आप सबने देखा कि चालू अपी ने व्लॉग की शुरुआत करते के साथ ही अलमारी खुली हुई दिखाई है। कहती है आधे घंटे से अलमारी के चक्कर लगा रही हो पर तुम्हें कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है। चालू अपी कपड़ा मिलेगा कैसे? वो तुम्हारी उतरन ढूंढ रही है कि तुम्हारी उतरन में से उसको कौन सा आ जाएगा ताकि वो उसको आराम से पहन ले। लोगों को लग रहा है और ये दिखाने की भी कोशिश इसने की है, यही जताया है कि इसने उसको रखने के लिए कपड़े रखने के लिए कपड़े रखने के लिए अलमारी प्रोवाइड कराई है। हैदर के रूम में रह रही है, जबकि जो बड़ा वाला सेक्शन है वो एक सेक्शन जो है वो उसमें सारे के सारे कपड़े या जो भी कुछ है वो हैदर का है। पहले कभी इसमें फनी के कपड़े रहा करते थे क्योंकि फनी के पास बहुत कम कपड़े थे। पहले तो चालू ने उसको अपनी अलमारी में रखने की भी इजाजत नहीं दे रखी, लेकिन बाद में जब वो शीशे वाली मिरर वाली अलमारी बनाई गई थी तो फिर उसमें पूरा सेक्शन जो था वो फनी को दे दिया गया और इतना ज्यादा भर दिया, इतने कपड़े दिला दिए कि अब उनको जो ना छांटने की नौबत आ रही है। फनी बहुत सारे कपड़े हो गए, डिक्लटर कर दो अपने कपड़ों को। चलो ये कहाँ से नया शब्द सीखा है? हाँ डिक्लटर ही तो कहते हैं, छांटना बोलते हैं ना कि छांट दो अपने कपड़ों को। अब तुम भी तो इन्फ्लुएंसर के पति हो, तुम्हारे पास भी बहुत कपड़े हैं तो छांट दो और जाके तुम भी अपने दोस्तों को दे दो ब्रांडेड कपड़े। उतरन देखकर वो भी खुश हो जाएंगे। ये भी अब यही करा करेगा भाई साहब, ढेर लगाएगा, जंबो पिन्नी भर देगा और जाके अपने दोस्तों में बांट देगा। वाह फनी बाबू कितना महान आदमी। अभी चालू अपनी उतरन दे देती है तो लोग खुश होकर पहन लेते, तो भैया उसके दोस्त भी पहन लेंगे क्योंकि उसके दोस्त है भी ऐसे। इसके लिए चंद पैसों के लिए यारी दोस्ती तो नजर नहीं आती, चमचागिरी नजर जरूर आती, क्योंकि यारी दोस्ती होती है बराबर की। यानी कि जब आप दोस्त दोस्त मिलते हो, फिर जब दोस्त दोस्त की शादी हो जाती तो उनके परिवार भी मिलते हैं। हमने तो यही देखा है भाई, देखे धीरे धीरे देखते देखते अब ये उम्र आ गई है कि भाई हमने अपने आस पड़ोस में अपने साथ भी यही देखा है कि मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हैं, फिर मेरे जहाँ जहाँ जो मैंने काम किया वो दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड के जो है स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, फिर उन्होंने जहाँ जॉब किया उनके साथ के दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, उनकी वाइफ है, उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, बातचीत रहती है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता है। जब ये लोग आपस में कलीग होते हैं तो हम लोग भी आपस में बॉन्ड शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप होती है, तो यही तो होता है। लेकिन जहाँ दोस्तों की बारी होती है ना, तो भाई जब शादियां होती हैं तो उसकी भी शादी में भी जाया जाता है, दूसरे की शादी में भी जाया जाता है, फिर उनकी वाइफ्स आ जाती हैं, फिर उनके साथ भी जो उनकी दोनों की वाइफ होती है उनकी दोस्ती हो जाती है। ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला। जबकि देखा जाए तो जो इनका दोस्त है जिनको उन्होंने जॉब से निकाल दिया, उनकी तरफ से देखा जाए तो वो सारी चीज़ें उनकी तरफ से देखने को मिलती है जो सामाजिक तौर पर होती है। खैर ये तो फनी तो एक अलग ही टाइप का इंसान है भाई साहब, पर हाँ मैं तो उसको यही कहूंगी कि भाई साहब इससे ज्यादा लीचड़ और पत्थर दिल इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। वो किसी का नहीं है, जो अपनी माँ का नहीं है वो किसी का भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जिसने कभी भी रिश्तों में दरार लेकर आए, जिसने कभी भी रिश्ते खराब करवाए ना, उसके कोई अपने रिश्ते अच्छे से निभते नहीं। देख लो उसका जीता जागता है एग्जाम्पल जो है ना, ये फनी है। और ये फनी हमें कैसे शेड करता हुआ नजर आया और भाई ने कैसे जवाब दिया, बस इसी टॉपिक पर आज का मेरा पॉडकास्ट होने वाला है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ जब भी मेरे मन में कोई थॉट होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अच्छा हुआ क्या था कि जैसे ही मैंने व्लॉग को ओपन किया था तो सबसे पहले मेरे सामने वही सीन नजर आया, तो मैंने वही सीन आपके साथ डिस्कस किया। ये कह रही थी कि चालू पिज्जा तुम इतनी देर से खोल के बैठी, तुम्हें कोई कपड़ा नजर नहीं आ रहा। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको रेंडमली देखने में ये दिखाई देगा कि एक अलमारी है जो बहुत ही ज़्यादा मैसी है, बहुत ज़्यादा तरीके से कपड़े उसमें नहीं रखे हुए, बहुत ही बदतमीजी से उसमें कपड़े भर रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास जूम करने का ऑप्शन है, अगर आप उसको जूम कर देखोगे तो सिर्फ एक सेक्शन है जहाँ इक्का दुक्का कपड़ा जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कि पिज़्ज़ा ने कभी पहना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना वो चालू के पहने हुए कपड़े हैं। आप पहचान लोगे क्योंकि चालू ने उनको पहना हुआ है और ऑफ कोर्स वो कोई रेगुलर बेसिस पे तो पहनती नहीं है, रिपीट तो ज़्यादा करती नहीं है इक्का दुक्का कपड़ा छोड़ के। बट अगर आप देखोगे तो उसमें ज़्यादा जो कपड़े भरे हुए हैं वो चालू के भी भरे हुए हैं और इसके भी भरे हैं। चालू के कपड़े कौन से हैं? जो चालू उतार देती है फिर उसको दोबारा पहनने नहीं है, तो बस ये समझ लो कि जंबो पिन्नी में नहीं है। जंबो पिन्नी पे आपकी सबकी नज़र पड़ जाएगी तो उनको जो ना मुसमुसा के ठूस दिया गया है इस अलमारी में।
अब आप एक बात बताओ, अभी तो जहाँ दिल्ली में, यूपी में, जहाँ पर भी सर्दी पड़ती है सबके कपड़े 2 महीने पहले उठाकर रख दिए गए हैं। लेकिन मुंबई में जहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती है वहाँ वूलन स्वेटर कर क्या रहा है उस अलमारी में, क्योंकि इनको तमीज़ ही नहीं है। जहाँ मर्जी कुछ भी ठूस दो, कोई सा भी कपड़ा कहीं पर भी कर दो। अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो आप पहचान लोगे चालू के कपड़े कैसे, और तो और इनर अंदर के कपड़े जो होते हैं ना वो भी ऐसे पड़े हुए जो अलमारी खोल कर ये ऐसे ही दिखा रही है। इसको तो शर्म आती नहीं है और ना ही इसको दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि इसने लेंस नहीं लगा रखे और चश्मा इसने लगा नहीं रखा। और वैसे भी ये खुद ही कहती है कि जो दूर के होते हैं ना तो वो हमें ढंग से दिखता नहीं है। जब इसके बच्चे का फंक्शन था तो क्या कहते थे, लेंस लगाते थे कि फ्रेंड्स हमने इसलिए लेंस लगा लेते कि अगर कोई हमें दूर से हाथ भी हिलाएगा या हमें इशारा भी करेगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा कि हम बहुत एटीट्यूड में हैं। तो समझ जाओ भाई ये कितनी निपट है। निपट पता है हमारे यहाँ देसी तरीके से क्या बोलते हैं कि भाई उसको इतना कम दिखता है, इसकी आंखें इतनी कमज़ोर है कि उसको दिखता ही नहीं है। तो इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि उसमें अंदर के कपड़े भी साफ समझ में आ रहे हैं जो लटक रहे हैं, और ये रिकॉर्ड करके दिखा रही है। न जाने कितने आदमी, मर्द, लड़के, लड़की सभी देखते हैं इसके व्लॉग। तो कम से कम इतनी तमीज़ तो रख, तो कौन सी चीज़ दिखा रही है कौन सी चीज़ नहीं दिखा रही है। हाँ आपको दिखाई देंगे कि उसमें पिज़्ज़ा के भी कपड़े हैं। ऑफकोर्स एक ग्रे कलर के एक टिशू की सी ड्रेस है वो भी पिज़्ज़ा की नज़र आ रही है, लेकिन सारे कपड़े पिज़्ज़ा के नहीं है। और तमीज तो इसको भी नहीं है, वैसे तो अपनी बहन से ही सीख रही है ये। क्यों? क्योंकि चालू उसको टाइम ही नहीं देती है बिल्कुल भी। भैया कपड़े धुले, घुसड़ मुसड़ करे और ऊपर से ठूस के रख दी। पर मुझे कोई ये बताएगा कि स्वेटर क्या कर रहा है स्वेटर वो भी मई के महीने में वो अलमारी में स्वेटर रख के कर क्या रहा है। सबके यहाँ यही तरीका होता है कि जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको अच्छे से पैक करके उनको रख दिया जाता है। चाहे फिर वो बहुत सारे लोग अपने बेड में रख लेते हैं, बहुत सारे लोग जो अलमारी का सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है वहाँ रख देते हैं, ये जहाँ जिसका भी कोई लोग जो है ट्रंक में डाल देते हैं। और कुछ लोग जो अलमारी का कोई ऐसा सेक्शन होता है जो रेगुलर यूज में नहीं आता है वहाँ रख देते हैं। जब सर्दी आती है तो उसके बाद उनको निकाले जाते हैं, फिर उनको वॉश किया जाता है, फिर उनको यूज किया जाता है। लेकिन वो 4-6 महीने 8 महीने जो भी वो गर्मियों का जो टाइम रहता है उस टाइम पे तो वो नहीं पहने जाते। अब बताओ इनके यहाँ पे स्वेटर क्या कर रहा है वो। भैया इतने पाले पड़ रहे हैं, मतलब तुम इतना एसी तेज करके रखते हो कि तुम्हें सर्दियों के गर्मियों के कपड़े मिक्स करके रखने पड़ते कि तब सर्दी लग जाए तो पहन लो निकाल के। नहीं, इसको कहते हैं लीचड़पन, इसको कहते हैं फूहड़पन। खैर इस पे मैंने बहुत ज्ञान बांट ली, लेकिन लोगों की गलतफहमी भी मैं दूर कर दूं कि ये जो अलमारी का सेक्शन दिया गया है ना ये इतनी महान नहीं है कि इसने अलमारी का पूरा जो सेक्शन उसको दे दिया और ये दिखा रही है कि देखो हमने बहुत सारे कपड़े इसको बनाए हुए हैं लेकिन पहनने इसको 2-4 ही हैं। ये 2-4 कपड़े ही है और उसके पास जिसको वो ढूंढ रही है इसमें से छांट कर, क्योंकि तेरी उतरन और गंदी बदबूदार कपड़े मुसा के भी तूने इसमें ठूस रखे हैं। और इतनी भी तमीज नहीं है कि उसमें वो ब्लैक वाला अल्ट्रा विस्पर रखा हुआ है वो तक भी शूट करके दिखा रही है। अच्छा भाई जो अलमारी का ऊपर वाला सेक्शन है उसमें आपको दिखाई दे जाएगा जो मैं अंदर के कपड़े यानी कि लॉन्ड्री दिखा रही हूँ कि जो लटक रही है कपड़ों के बीच में, जो साफ मुझे समझ में आ रही है तो भैया किसी को भी दिख जाएगी। ऑफ कोर्स अब ये अगर पिज्जा की अलमारी है और पिज्जा अपने कपड़े दिखा रही है जो कि चालू ने यही दिखाया है तो ऑफ कोर्स किसी को समझते देर थोड़ी ना लगेगी कि भाई ये पिज्जा का है, अंदर का कपड़ा है। अब मुझे क्यों बताने में, मुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जब इसको दिखाने में शर्म नहीं है तो भाई जो चीज दिखेगी उस टॉपिक पर तो हम बात करेंगे। वहीं आप देखोगे नीचे वाले सेक्शन में, लेकिन मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी आप देख लेना, वही नीचे वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा नाइट विस्पर का अल्ट्रा नाइट ब्लैक वाला जो आता है। अब ये किसने दिखाया? ये भी चालूपी, प्यारी चालूपी ने दिखाया है। एक यंग गर्ल जिसके इनर वेयर और जिसके नैपकिन्स भी, ये औरत जो है फूहड़ औरत जिसको खुद कुछ नहीं दिखाई देता लेकिन शूट करने से पहले सब चीज दिखा लेती, देख लेती है और उसको शूट भी कर देती है। अरे बेशरम, थोड़ी तो शर्म रख आंखों में। खैर मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ लेकिन मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी सर्कल करके, जिससे कि आपको देखने में आसान हो जाए। और हाँ चालू अपी भी देखेगी तो कम से कम उसको दिख जाएगा कि सर्कल में अच्छा शबनम ने यहाँ पे देखा है। खैर चलो बात करते हैं। मैं आज किस टॉपिक पर बात करने के लिए आई थी? इनके लड़ाई झगड़े पर। क्योंकि आपने रात का पॉडकास्ट सुना होगा तो रात के पॉडकास्ट में मैंने बोला था जनाब की स्टोरी पर बनाया था। स्टोरी बोले तो मतलब वो इंस्टाग्राम पे जो वो Q&A करते हैं सो कोल्ड, तो उस Q&A में उन्होंने अपने आप में एक खुद का सवाल लिया। क्योंकि भाई इससे पहले तो उन्होंने कभी ज्ञान बांटा ही नहीं था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतने ज्ञानी काहे को हो रहे हैं और इतने सुकून की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर आप 2 और 2 4 जोड़ोगे तो वो पूरा का पूरा टॉपिक जो था वो इस महारानी पर था, यानी कि अपनी खुद की नागिन रूपी बहन के ऊपर था। क्योंकि वही डसते डसते होश नहीं ले रही है भाई भाभी को। एक होता है कि चलो ठीक
ठीक है तुम साथ में रह रहे हो, तुम कुछ ना कुछ तानाकसी करते रहते हो, तुम अपनी माँ की बाकी सबकी ज़िंदगी हराम कर रहे हो, ऊपर से तुम चैन से भी नहीं रह रहे हो। ठीक है तुम उसके घर में रह रहे थे लेकिन चैन से तो रह लेती। ये कहते हैं कि जब आपके आड़े टाइम पर कोई काम आ जाता है तो कम से कम आपको इंसानियत रखनी चाहिए, पर इस औरत में तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। अब सोचो जिस भाभी ने इसको इस लायक बना दिया कि एक वहाँ से भोपाल से उठा के इसको यहाँ ले आई, अच्छा लाइफस्टाइल दिया, अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी की पूरी इजाजत दी, पूरा पूरा सपोर्ट किया, पूरा डेंटिंग पेंटिंग करा के भाई साहब इसको इंसान बना दिया, देखने दिखाने लायक बना दिया। आज ये उन्हीं को आंखें दिखाती है और वो वाली आंखें जिनसे ढंग से दिखता भी नहीं है इसको। तो भैया कभी ना कभी तो इंसान के अंदर की वो अंतरात्मा जागेगी, और जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई भाभी की अंतरात्मा जाग गई है और अब ये जाने अनजाने एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और जितने भी रिएक्शन रिव्यू चैनल वाले हैं भाई साहब उनका नजरिया बहुत ज्यादा तेज होता है। चलो मैं किसी और की खैर क्या ही बात करूंगी, क्योंकि भांप लेते हैं जहां ऐसी कोल्ड वॉर, कहाँ जहाँ ऐसी अंदर की खबरें जो हैं जो इनके हाव भाव में दिखाई देती है ना भाई साहब, सबसे पहले समझ में आ जाती है। और मैं उनमें से कुछ ज़्यादा ही खास हूँ भाई, मुझे चीज़ें बहुत जल्दी पिक हो जाती हैं, समझ में आ जाती है, तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ मेरा नज़रिया। वो अलग बात है कि हम साथ साथ है कि नौटंकी करने के लिए ये बातों को पलट कर दिखा देते हैं, लेकिन 90% मेरी बातें जो है वो करेक्ट निकलती है। ये आप भी उस चीज़ के लिए देखते आ रहे होंगे जो मुझे शुरू से सुन रहे हैं। अब बात क्या हुई है, इससे पहले सुकून की बातें कभी जनाब ने नहीं कहा। सुकून की बातें कौन करता था? मैडम करती थी भाई, पांडा आइज लेकर, यानी कि आंखों में सुकून नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है, और तुम क्या कर रही हो, ज्ञान बांट रही हो सुकून का। आज हमने जनाब को भी सुकून की बातें करते हुए देखा और इस तरह की जली कटी बातें करते हुए देखा कि तुम्हारे पास जो है उसमें सब्र करो, किसी का देख के मत करो। ते जीजा सालों को हो क्या रहा है, क्या ज्ञान बांट रहे हो या कोल्ड वॉर कर रहे हो भाई साहब आप आपस में? अच्छा, जैसे आपको पता है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं बार बार रेगुलर 2-2 बार 3-3 बार ऐसे मतलब नहीं देखती कि भैया अभी पूरा देख लिया आधा बना दिया। तो मैं जितना कंटेंट देखती हूँ उसके हिसाब से मेरा रिएक्शन रिव्यू होता है। तो मैं लास्ट का पोर्शन कभी नहीं देखती। बहुत कभी ऐसा होता है कि मैंने चलो ठीक है मैं फ्री थी तो मैंने पूरा का पूरा देख लिया, अदरवाइज मैं जितना कंटेंट बनाती हूँ मैं उतना ही देखती हूँ, उसके बाद मैं पूरा वो देखती ही नहीं हूँ। जब मैंने वो पूरा देखा, हालांकि मेरा उसका सेकंड पार्ट बाकी है जो इसके बाद ही आपको मिलेगा, 12 से 1 के बीच में मिल जाएगा। तो जब मैंने वो पार्ट देखा तो उसमें मैंने देखा फनी बड़ा भाई साहब ज्ञान बांट रहा था, और जब वो ज्ञान बांट रहा था तो उसके ज्ञान बांटने में बड़ा ही लूप होल था। कैसे लूप होल था वो मैं बताती हूँ। उसने शुरुआत की सुट्टेबाजी से, मतलब अब एक देखो, एक गुटखा किंग अभी किंग क्या ही कहो उसे, एक गुटखा खाने वाला इंसान जिसमें खुद में 100 ऐब हैं, जो खुद काम नहीं करता, जो गुड फॉर नथिंग है, जो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया, जो बीवी के पैसों पे रहता है, जो छोटी छोटी सी चीजों के लिए भी बीवी पे डिपेंडेंट है, और जो चलो ठीक है भाई तुम्हारी बीवी के पास उतना पैसा था, तुमने मिल बांट के अपनी जिंदगी को जो है नए सिरे से शुरू कर लिया, चलो ठीक है तुम काम के चक्कर में यहाँ पे रह रहे हो इसलिए माँ बाप को, मैं तो तुम्हारी सारी बातों को बड़ा कर रही हूँ। जब तुम्हारी बीवी ने तुम्हें काम कर दे दिया तो उस काम को तो संभाल लेते हैं, पैसा ही लुटा दिया, सारा का सारा डुबो दिया, रेस्टोरेंट पूरा उधेड़ के दोबारा से नए सिरे से। भाई 1.5 साल में कौन रेस्टोरेंट में दोबारा से इतना पैसा लगाता है? हाँ, जिसका फ्री का पैसा आ रहा, जिसका हाई फ्रेंड करते हुए पैसा आ रहा, जिसकी अर्निंग जो है ना वो मेहनत से ना हो। अभी तुमने एडिटर भी रख रखा है वो भी मेहनत नहीं है, अब तुमने जो है कैमरा पर्सन रख रखा है वो भी मेहनत नहीं, बस तुम्हें तो फालतू की बकवास करना है, खाना चटोरेपन करना है, घूमना फिरना है बस, और ये सब कुछ करना है और उसी से तुम्हारा पैसा बनना है। तो भाई इसको मैं तो मेहनत की नहीं कहूंगी। और उसमें भी चलो लगा भी दिया, चलो इनिशियल डेज में तो ये खुद ही एडिटिंग करती थी, मेहनत करती थी, नो डाउट। मैं ये नहीं कहती कि मैं इसकी किए किराए पे पानी फेर दूंगी। तो जब तुमने पैसा बना लिया और उस पैसे से तुमने कोई काम करके दे दिया तो भाई सामने वाले को इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि मेरी बीवी ने मेरे लिए कोई कारोबार शुरू किया है, काम लगाया है या कुछ भी करा है, तो मैं कम से कम उसको तो ईमानदारी से करूं। पर जिसको आदत हो जाती है ना भाई बैठे बिठाए खाने की, वो इनके जैसे ही इंसान होते, मेहनत करना ही नहीं है इनको। लेकिन इतने ऐब होने के बावजूद भी जब कोई इंसान ज्ञान बांटता है तो ज्ञान बांटने की शुरुआत देखो कैसे थी। कहता है हम रेस्टोरेंट में थे, मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों भाई, तू नाम जानता था उसको तू जानता था उसको कि मैं नाम नहीं लूंगा? अभी नाम नहीं लूंगा, वो सिगरेट सुट्टाबाजी कर रहा था, तू क्या करता है गुटखाबाजी भाई। तो उस पॉइंट की शुरुआत ऐसी होती है कि फनी ने कोई बात जो है वो कैमरे के पीछे बोल दी, ओए होए होए होए, चालू को बड़ी पसंद आ गई भाई साहब वो बात। तो वो चाहती थी कि उसका गुटखा की वो सारा ज्ञान जो वो उसको बिना कैमरे के दे रहा था वो ज्ञान वो सबको सुनाए। ओए होए, दुनिया का आखिरी इंसान होगा भाई तू ज्ञान बांटेगा, लोग तेरे ज्ञान पर ट्रस्ट करेंगे। पहले तू खुद तो भाई सब कुछ कर ले। तेरी बीवी ज्ञान बांटती है एक बार को तो समझ में भी आता है कि भाई उसने अपनी जिंदगी में
अपने भाई भाभी के दम पे ही सही, थोड़ी अपने आप मेहनत करके ही सही कुछ उखाड़ा है। पिछले 6 साल से उखाड़ ही रही है। तूने क्या उखाड़ा है भाई? जो अपने माँ बाप को छोड़कर आया हो वो क्या ही उखाड़ लेगा। अगर ये आदमी ठीक है, माँ बाप को छोड़ के आ गया, यहाँ पे काम है, लेकिन अगर इनकी एडिशनल तो खैर वो रेस्टोरेंट है और मेन अर्निंग सोर्स तो यही है, ये उसका काम संभाल लेता है, यानी कि कैमरा पर्सन बन जाता है, यानी कि जो काम इनका एडिटर कर रहा है वो सारे काम सीख कर अगर ये आदमी करता ना, कोई इसको नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि फिर दोनों की हिस्सेदारी हो जाती है कि दोनों मिलकर चैनल चला रहे हैं और वो मेहनत कर रहा है, एडिट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, बराबर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोई भी नहीं कहता। हाँ, बस इतना जरूर कहते कि भाई अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया है और घर जमाई बनकर रह रहा है, लेकिन इनको दोनों मियाँ बीवी को आदत है पिन मारने की अपने भाई भाभी की जिंदगी में। और इस बात को कोई ये मत लेना कि भाई मैं उनके लिए ऐसे बोल रही हूँ तो वो दूध के धुले, वो अलग जगह प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ तो मैं इस टॉपिक पर मुझे ये लग रहा है कि ये लोग उनको पोक करते हैं, और खास तौर से चालू। और वो क्यों मजबूत है? क्योंकि फनी ने उसको ढीठ बनाकर मजबूत कर दिया, कर तुझे जो करना है मैं हूँ तेरे साथ। तो इसने ज्ञान बांटा कैमरे के पीछे। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम कैमरे के पीछे? तो बताता है कि रेस्टोरेंट में कोई स्मोक कर रहा था। अब वो स्मोक कर रहा था, भाई भाभी को बराबर का शेड है, स्मोक करना गलत बात है। और अच्छा, गुटखा खाना अच्छी बात है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। गुटखा खा खा के जो तूने अपने दांत खराब कर लिए हैं ना, शर्म कर ले, शर्म। अगर वो करता भी है ना, स्मोक करता है, तो भाई अपने पैसे की करता है, उसने दुनिया में जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। और तू तो गुटखा भी बीवी के पैसों पे खाता है। आप कुछ ऑफ कैमरा बोल रहे थे ना, बोलो। तो शुरुआत इसने कहाँ से की? इस बात से की कि हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहाँ पे एक आदमी मतलब एक लोग बैठे हुए थे, वो बराबर जो है ना वो स्मोक कर रहे थे बराबर बैठ के। कहती मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को भी बताएं, ऑडियंस को बताएं और मेरे भाई भाभी को शेयर करें। तो मैं ऑफ कैमरा ये बोला था कि हम तुम्हें वहाँ लेके गए चाय पिलाने के लिए, तो वहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा। कौन? क्यों? तू जानता था उसको कि तू नाम नहीं लेगा, या उसने बैच पहन रखा था अपने नाम का? कितना महान बन रहा है ये आदमी, सब समझ में आ रहा है। तू नाम नहीं लेगा, लेकिन तू कह किसको रहा? कौन था कौन नहीं था, नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे वो बैच पहन के बैठा हो वहाँ पे। तू वहाँ पे कैफे में हर आने जाने वाले का नाम पता है तुझे। हम वहाँ पे बैठे थे तब भी कोई सिगरेट पी रहा था वहाँ पे, तुझे देखकर नहीं कहेगा कोई कि तू गुटखा किंग है। और जब हम निकले तब भी वहाँ पे कोई सिगरेट पी रहा था, तो मतलब कंटिन्यू पी रहा था, है ना फनी? कंटिन्यू पी रहा था। हाँ बोल, तू भी बोल बीच। तो ये है स्मोकिंग कर रहा था। चालू ने ये बोला कि आजकल लोगों के रिलेशनशिप ऐसे हो रहे। ये रिलेशनशिप में ज्ञान बांटेंगे भाई, जो दिन रात तू मैं कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल लड़ते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह से, आपको नजर नहीं आता। कुछ लड़ाई तो इसलिए भी दब जाती है कि जो चालू कहती है वो फनी चुपचाप मान लेता है, और जो फनी चाहता है चालू उसको चुपचाप पैसे दे देती है। सब पैसे से, पैसे की माया है भाई साहब, पैसे का बोलबाला है कि फ्रस्ट्रेटेड है काम को लेके। ये रिश्तों पे ज्ञान बांट रहा है, ये इस चीज के लिए बोल रहा है। पहले तो इसने सुट्टेबाजी के ऊपर बात उठाई। भाई तू दुनिया में पहली बार मिला है किसी सुट्टेबाजी से जो ड्रिंक मतलब वो स्मोक कर रहा था, या भाई को शेड कर रहा है कि वो स्मोक करता है, जिससे कि लोग दो चार जोड़े कि स्मोक तो तुम्हारा जीजा भी करता है। सॉरी जीजा तो यही है, तो स्मोक तो तुम्हारा साला भी करता है। वाह फनी चालू, बढ़िया है। क्या भिगो के भाई को मार रहे हो तुम रिलेशन को लेके, ऐसे लेके। अब ये ज्ञान बांट रहा है क्योंकि चालू ने इससे कुछ डिमांड कर ली थी। ये तो गुड फॉर नथिंग आदमी है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। और इसने शुरुआत जो करी है वो भाई भाभी को शेड करने के लिए करी है कि लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। भाई किस तरफ इशारा कर रहा है? तो मैंने बोला जब से जो सोशल मीडिया आ गया, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता। पहले इन्फ्लुएंसर सही से बोलना सीख ले। मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं समझता, लेकिन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो अच्छी सीख देते हैं। भाई तू भी अच्छी सीख दे ले, तेरी बीवी भी इन्फ्लुएंसर है, क्या सिखा रही है वो यंग गर्ल्स को? अपने मायके में पड़े रहो, अपने भाई भाभी की जिंदगी तबाह कर दो, अपने कजन ब्रदर सिस्टर की जिंदगी तबाह कर दो, उनका करियर स्पॉइल कर दो, उनकी हेल्थ खराब कर दो, अपनी खाला को नौकरानी बना के रखो, अपनी 90+ नानी को जो है ना बूढ़ी को जमीन पर पड़े रखो, उनका मजाक उड़ा, अपने सास ससुर से वास्ता ना रखो, अपनी ननद से रिश्ता तोड़ दो, अपनी ननद का जो है अपने इकलौते भतीजे से, अपने बेटे से बात तक ना कराओ, अपने पति को सास ससुर बूढ़े माँ बाप से दूर कर पैसों के लालच में उठा के यहाँ ले आओ। ये इन्फ्लुएंस कर रही है। ये इस्लाम के नाम पे लोगों को धोखा दो, गलत सलत बातें जो है ना वो दुनिया में फैलाओ ताकि लोग यकीन करें। जिनको नहीं पता, जो नॉन मुस्लिम है, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम में एक्चुअली क्या होता है, करेक्ट तरीका क्या है। जो दिखा दिया लोगों ने समझा ऐसा ही होता होगा। भाई मुझसे मिलने मतलब मेरे से कांटेक्ट में आने से पहले बहुत सारे लोग थे जो ऐसे मुझे अभी कमेंट कर बोलते हैं, जिनको एक्चुअली ये नहीं पता था कि रमजान
में क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या मतलब इबादत होती है, ये सिर्फ खाने पीने का होता है या पूरी पूरी रात जागकर सिर्फ खाते ही रहते हैं। बहुत सारी चीजों में गलतफहमी थी कि मुस्लिम तो सिर्फ नॉनवेज ही खाते, क्योंकि इन्होंने दिखाया है मुस्लिम तो घी तेल दुनिया भर का डाल डाल के खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, अनहेल्दी जीते हैं, गंदे रहते हैं, क्योंकि जैसा वो देख रहे थे वो ट्रस्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको बहुत सारी चीजें समझ में आई और बहुत सारी जानकारी उनको मेरे या और लोगों के थ्रू भी मिली। तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम तो भाई आखिरी इन्फ्लुएंसर हो गए ना, तो भी लोग तुमसे इन्फ्लुएंस ना होने चाहिए। मैं तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता हूँ, ना मैं हूँ, तू है, लेकिन तू तो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करता है भाई। तू तो हाथ मिलाता है औरतों से, वो भी नकाब वाली औरतों से। ना तो उनको शर्म आती है कि भाई एक तरफ तो तुम हिजाब नकाब पहन कर गई हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा गैर महरम है जो फनी, तुम हाथ मिलाती हो उनसे, और ना इसको शर्म आती है कि जब सामने वाली ने नकाब पहन रखा है, हिजाब पहन रखा है, पर्दा नशीन औरत है, तो तू खड़े होकर उसके साथ फोटो खिंचवा क्यों रहा है, तू हाथ मिलाई क्यों रहा है उनसे, और अपनी घर की बच्चियों को काला गमछा पहना देता है। भाई वाह, हिपोक्रेसी की लिमिट है भाई इस आदमी की। अब क्यों नहीं मना करता अपनी बीवी को, जो तेरी बीवी ढंग से प्रॉपर कपड़े पहन कर नहीं जाती और उस टाइम पर जाती है जहाँ पर सारा का सारा मेल क्राउड रहता है, तो क्यों जाती है उस टाइम पे? जिम का तो टाइम है जहाँ मेल और फीमेल के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, और वो जिस तरीके से एक्सरसाइज करती है, रिकॉर्ड करती है और दिखाती है। चलो रिकॉर्ड नहीं भी करेगी तो फिर भी जो तुम टाइम स्लॉट में जा रहे हो वहाँ पे सारे के सारे मेल है, क्यों नहीं बोलता तू? हाँ, अब तेरी इस्लाम की नॉलेज कहाँ गई? जो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं जिनको तू गमछे पहना देता है, और खुद की बीवी का गमछा देखा है वैसे तूने? खैर, तो ये यहाँ पर भाई भाभी को शेयर कर रहा था दिखावे के लिए, रील बना बना के। इस टॉपिक पर मैं जब इसका पार्ट 2 बनाऊंगी तो बहुत सारे टॉपिक इन्फ्लुएंसर और हस्बैंड वाइफ पर जो ये बोल रहा है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे मैं जब डिटेल में जब बात करूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं आपका रुख और आपका ध्यान यहाँ पर लेकर आने वाली थी, क्योंकि इस बात पे लेकर, क्योंकि जब मैंने भाई की स्टोरी पर वो बनाया तो भाई ने एक कमेंट लिया। कमेंट क्या, वो क्वेश्चन ही था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन उन्होंने खुद से किया है, क्योंकि मुझे तो 99.9% इस बात का ट्रस्ट है कि जनाब जेन्युइन क्वेश्चन लेते ही नहीं है, और जो पूछते हैं ना जेन्युइन सवाल। आपको क्या लगता है कि जैसे ये लड़ाई फजीते हो रहे हैं, जैसे कि ये चालू वहां से लड़कर भागी है या उनको वहां से भगा दिया गया अम्मी के घर से, तो लोगों ने सवाल नहीं पूछे होंगे कि क्या अम्मी ने चालू को भगा दिया? आपको क्या लगता है? भाई साहब इतना चालाक इंसान है ना कि वो ब्लॉक कर देता है इसी आईडी को। 4-5 लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर जो उनसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछते थे, जनाब ने उनको ब्लॉक करके मार दिया भाई, ब्लॉक मार के फेंक दिया कि भाई ना होगी आईडी ना बनाएंगे। लेकिन जनाब तो बेवकूफ़ हैं, जनाब को तो पता ही नहीं है कि आईडी तो 1 मिनट में बन जाती है दूसरी। लेकिन वही वाली बात है ना, किसी को इनके साथ ऐसे नहीं करना ना, जिनके सबकी अपने अपने नाम से आईडी है, तो वो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते थे, उन्होंने ब्लॉक करके फेंक दिया। क्यों करते हो? तुमसे सहा नहीं जाता, सच्चाई सुनी नहीं जाती, तुम Q&A करते हो, लेकिन Q&A अपनी मर्जी से करते हो। इनको जो बातें सोशल मीडिया पे बाहर फेंकनी होती है ना, लेबल DKI के बारे में इनको लॉन्च करनी है, कोई चीज़ हमने लॉन्च करा, हमने कोई नया अपडेट दिया है तो उसके बारे में, अपनी स्नैपचैट के बारे में बताने का, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट बारे। अब ऐसे कैसे बता देंगे? Q&A करेंगे तो उनको नौटंकी मिल गई है कि चलो अब हमें मौका मिल गया, चलो मौके पर चौका मारते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक स्पेशल क्वेश्चन लिया था, जिस पर मैंने सुबह पॉडकास्ट बनाया था, सॉरी कल रात पॉडकास्ट बनाया था, और आपने वो सुना भी होगा। उस पर उन्होंने ज्ञान बांटा है कि जलने वाले एक दूसरे से ये कहने वाले कि इनके पास हमसे ज्यादा है, जितना है उतने में सब्र करो। भाई सब्र की परिभाषा तुम समझा रहे हो? तुम तो सवारी सब्र करके बैठे हो, पिछले 4 साल से तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, 3 साल से तुम्हारी बीवी उससे पहले से कोई काम नहीं कर रही है, और जब जब तुम्हें काम मिला है वो तुम्हारी बीवी की मेहरबानी से मिला है। काम तुम करना चाहते नहीं हो, सोफे पे तुम जमकर बैठे रहना चाहते हो। जो अगर रहते भी हो घर में तो कम से कम अपनी बीवी की हेल्प करो, अपने बच्चे की हेल्प करो, अपनी जो सास हैं उनकी हेल्प करो, वो जो तुम्हारे बच्चे के लिए सारे काम करती रहती है। और कुछ नहीं तो कम से कम जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे ढंग से कर लो। अभी भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं पूनम जी, वो मुझे हमेशा ही बोलती है, शबनम जी आप क्यों कहती हो उनको व्लॉग बनाने के लिए, इनको ज्यादा राय मशवरा मत दो, क्यों इस तरह का कंटेंट आपको देखना नहीं बना रहे? तो अच्छा है ना कि किसी को और बेकार का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये बात भी सही है भाई, या तो बना लो तो ढंग का बनाओ, नहीं तो बनाओ ही नहीं। तो कुल मिला के ये था कि दोनों ही एक दूसरे को सुना रहे हैं अपने अपने अंदाज में। ये घसीट कर लेकर आया सुट्टाबाजी के लिए, और सुट्टाबाजी का देने का ये जो ज्ञान दे रहा है ये वो है। तो इस पर मुझे एक कहावत याद आई, छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। समझ में आया? मतलब छलनी जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं वो सुई से बोल रही है कि तेरे पेट में छेद है, लेकिन छलनी को नहीं पता कि तू तो छेद हम छेद है।
तो वैसे ही कुछ कंडीशन जो है वो फनी की है। भाई तू खुद में, तेरे में कितने ऐब है जो तू दूसरों की गिना रहा है? सुट्टेबाजी की है, स्मोक करते हैं, ये करते हैं। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या ये 3 साल में जब से ये मुंबई में रह रहा है, लगातार ये चालू के व्लॉग में आ रहा है, क्या इसको पहला इंसान ऐसा टकराया है जो स्मोक कर रहा है? तू तो यही सी घर में रह रहा था ना जब तेरे जो है इकलौता साला साहब, वो उनकी स्मोकिंग पकड़ी गई थी, क्या उनको डाउनग्रेड करके दिखा रहा है क्या तेरे सब्सक्राइबर, ताकि उनको बके के? जब तेरे तो फनी का तो भाई भी जो है वो स्मोक करता है, मैडम भी स्मोक करती है। बहुत अच्छी तरीके से पता है इन दोनों मियाँ बीवी को कि कहाँ कौन सी चीज पे वार करना, कहाँ चोट पहुंचानी। तो इस बार जनाब भी चुप नहीं बैठे रहे। चालू का व्लॉग पहले आया और जनाब की Q&A बाद में आया। तो भैया जनाब ने भी बोल दिया कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जलते हैं, एक दूसरे से ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। करो भाई करो, कोल्ड वॉर तुम लोग करो, क्योंकि तुम्हारे रिश्तों की असलियत अब दिखने लगी है। क्योंकि कहते हैं ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कुछ छुप जाती हैं और कुछ छप जाती हैं। तो ना तुम्हारी अब छुप रही है, अब तो छप ही रही है। और इधर मैडम पगलाए जा रही है, पगलाए जा रही है। अरे भाई कम बैक करा था, बैक 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 चली गई तुम तो। कहाँ है तुम्हारा मदर्स डे का? तो तुमने अपनी मदर्स को जो है, दोनों मदर्स को कह रही हूँ मैं, अम्मी को और मम्मी को पैम्पर किया क्या नहीं किया? इस बार झूठीज लेकर गई है कि नहीं लेकर गई? खुद माँ बन के खुद का ही फोटो खींच लिया। भैया दोनों की दोनों बस खुद को पैम्पर करा रही है क्योंकि खुद माँ बन गई। अरे मैडम तो 3 साल पहले ही माँ बन गई थी, तीसरा बर्थडे आएगा बच्चे का और चालू पहली बार माँ बन गई है। तो अपनी माओ को छोड़ दो, अब खुद माँ बन गए तो बस हम पैम्पर करेंगे। मैडम पगलाए जा रही है रील डाल डाल के, इतरा इतरा के। ये कैसा कमबैक है तुम्हारा? और झूठ इतना बोला मियाँ बीबी ने, जब इसका पार्ट 2 बनाऊंगी ना, चालू का भी रह रहा है, तब आपके साथ और भी बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी। जाते जाते 2 कमेंट पढ़कर जाऊंगी। इसी व्लॉग में पिज्जा कह रही थी नहीं नहीं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, कॉलेज नहीं जाऊंगी, सुबह से शाम नहीं जाऊंगी। तो भाई साहब एक सब्सक्राइबर है, चालू के सब्सक्राइबर है क्या नहीं है, उन्होंने कमेंट किया है। जो कमेंट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। वो लिखते हैं माय गॉड, पिज्जा कह रही है सुबह से शाम कॉलेज में रहना पड़ेगा, दूसरे दिन कैसे जाऊंगी? शाम की बात है, शर्म की बात है, लानत है तुम लोगों पे, शेम ऑन यू पिज्जा और चालू अपी। तो एक यूजर ने लिखा वाह रे अनपढ़ फनी, पिज्जा बोल रही थी कि कॉलेज बहुत दूर है, फनी बोल रहा था कुछ और कर लो, बीएससी कर लो। बीएससी घर में हो जाती है क्या? उसके लिए भी तो कॉलेज ही जाना होगा। सही बात है यार, लेकिन ये तो अनपढ़ है, इनको क्या ही पता कि इनकी जो ऑडियंस देख रही है वो अनपढ़ नहीं है, वो एजुकेटेड है और उनके पास दिमाग भी है। कमेंट तो बहुत सारे हैं, बहुत ही मजेदार मजेदार कमेंट है, क्योंकि लोग आजकल इसको भाई साहब बहुत अकल और बहुत सीख देते हैं। टाइम मिलेगा तो कमेंट्स पे भी बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे आपके साथ ये चीजें शेयर करनी थी कि आपस में अब इनका जो कोल्ड वॉर है वो अब सोशल मीडिया तक नजर आने लगा है। क्योंकि अब तक तो चुप बैठ गए थे जनाब, व्लॉग तो डाल नहीं रहे भाई साहब, लेकिन Q&A करके बैठ गए। और मुझे तो पता ही है और आपको भी अब तो पता चल गया कि Q&A में सिर्फ वो सवाल सरकाते हैं वो जो एक्चुअली उनको बाहर निकालने हैं। सबको पता है कि जब वो Q&A करते हैं या कोई भी चीज ऐसी करते हैं तो फिर कुछ चैनल है, मीडिया चैनल है या पता नहीं चमचे चैनल है, वो उनको छाप देते हैं और उनकी न्यूज बना देते हैं। न्यूज से याद आया भैया चालू भी छप गई है, किस लिए? कि करोड़ों के मकान में कबाड़ा जमा कर रखा है। क्योंकि अगर ये कबाड़ा दिखाएगी तो भाई साहब कबाड़ा ही कहा जाएगा ना। जैसे कि मैंने अभी दिखाया, अभी आपको बताया, कम्युनिटी पे लगा दूंगी वैसे तो फोटो, कि इसने शुरुआती व्लॉग से ऐसे करी है कि पिज्जा तुम आधे घंटे से अलमारी खोल कर बैठी हो, अलमारी खोल रखी है तो तू भाई आँख की अंधी है कि तुझे नहीं दिख रहा कि उसमें एक यंग गर्ल की अलमारी तू बता रही है कि अपनी अलमारी खोल कर बैठी हो, तुम्हें कपड़े नहीं मिल रहे और उसमें उसी के इनर वेयर अंदर से वहाँ से लटक रहे हैं, वहीं पर उसके जो है नैपकिन यानी कि पैड्स जो है ना वो विस्पर वाले वो भी दिखाई दे रहे हैं पैकेट। शर्म नहीं आई थी इसको रिकॉर्ड करते हुए, दिखाते हुए, ये बताते हुए कि ये पिज्जा की अलमारी है? बेशरम बहन। अरे बहन तू तो कुछ भी कहलाने लायक नहीं है, तू माँ बनी बैठी है इसकी। माँ इतनी आसानी से नहीं बन जाते हैं, तूने तो नौकर बना कर रख रखा है उसको। खैर इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी जरूर से बताइएगा कि क्या इनकी जो कोल्ड वॉर चल रही है या आपस में जो तानाकसी चल रही है, एक दूसरे को जो नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे की जो गलतियां बता रहे हैं, क्या वो सही है? प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कहती है क्यों नहीं लेंगे, मैं तो कितनी छोटी हूँ, लोग तो 40-40 साल की उम्र में आते हैं। अरे बावली, तू बहुत लेट है हर चीज में। तू क्लास में लेट है, कॉलेज में लेट है, तू करियर में लेट है और तू अपनी जो भी वो होती है ना लड़कियों की जो नीड होती है उन सारी चीजों को पूरा करने में लेट है, ख्वाहिशों में लेट है और ड्राइविंग में भी लेट है। चल बावली। कहती है मैं तो कितनी छोटी एज में सीखने जा रही हूँ। छोटी एज? इनके यहाँ की एज क्यों नहीं बढ़ती है भाई? बेटा तुम्हें पता नहीं है, 18 से पहले लर्निंग लाइसेंस मिल जाते हैं और 18 के बाद अच्छा वाला लाइसेंस मिल जाता है और तुम तो 22 की हो। छोटी एज करके बोल रही है बावली।
लोग तो 40-40 पे सीखते हैं, मैं तो नहीं सीख पाई फ्रेंड्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भाई सीख जाए। तू तो चाहती नहीं है कि तेरी बहन तुझसे आगे निकल जाए? कहती है मुझे चलानी स्टीयरिंग चलानी तो आती है, लेकिन रोड का जजमेंट नहीं है। अच्छा भाई ऑटो से निकल पड़ी है, ऑलरेडी शाम हो रही है और बच्चा ताली बजा-बजा के कह रहा है ऑटो में बैठ के पी, 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 पी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फिर चीकू ले लिए अम्मा के लिए और हैदर के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे चीकू मिलते हैं शांति नगर में। अच्छा एक बात बता, तू वहाँ से चली भी गई, पी, 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 पी करके बच्चा चला भी गया और वापस भी आ गई। ड्राइविंग स्कूल में क्या बात की, कैसे बात की, कब से जॉइन कर रही है, क्या बता रहे हैं, कितने दिन का कोर्स है, वो तो कुछ बताया ही नहीं। चल झूठी चालू अपी। आज हमने नमाज टाइम से पढ़ ली। अच्छा अच्छा, खाला बड़ी खुश है, ओहो मेरी बिटिया रानी को लेकर जा रही है ड्राइविंग सिखाने के लिए। खाला सोची आज ही आज ड्राइवर बनकर आ जाएगी। इसलिए खाला कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। अरे डॉक्टर खाला गोली दे रही है तुम्हारी भांजी तुम्हें। अम्मा देखो हम तुम्हारे लिए चिकन अल्लाह तो लल्ला दे, तो कितने अच्छे चीकू लाई है, तो लल्ला दे। हाँ, एक तो देखो घर के सबसे बड़ी है हमारी अम्मा, उनको पसंद है, और घर का सबसे छोटा है इधर, उनको पसंद है। दोनों के लिए लेकर आए हैं चीकू। अरे बड़े तीर मार के आई है तू। खाला ने देखा है तो कहते हैं खराब है। नहीं नहीं खराब नहीं है फ्रेंड्स, खराब नहीं है ना। अब फ्रेंड्स को क्या बदबू आएगी कि खराब है क्या नहीं है? अभी देखने में तो ठीक ही लग रहा है, क्या पता बदबू आ रही हो, खराब हो। तो फ्रेंड मैं जा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स आज हमारा खाना देखो कितना है। आज हम खा रहे हैं दाल चावल और बाजरे की रोटी हम खा चुके हैं। इसने पोर्शन कम करा है भाई साहब। और उसके बाद कहता है फ्रेंड मैं जा रहा हूँ, इन सबको मैंने चालू को नीचे बुला लिया है, मैंने थाल ले ली है। और अब इधर दूसरी तरफ से चालू रिकॉर्ड कर रही है। भैया चालू सबको नीचे लेकर पहुंच गई है, घर के सबसे छोटे बच्चे से लेकर और सबसे बड़े बच्चे तक। और वही बात पिज्जा ने कह दिया कि सारे के सारे जा रहे हैं, बूढ़ों से लेकर और और बच्चे तक। भैया अम्मा हर्ट हो गई, बूढ़ा मत के हमें। और अब ये डम्बो लड़की कहती है ये नारियल पानी का पेड़ है ना। अबे नारियल के अंदर पानी होता है बेवकूफ लड़की, कुएं की मेंढकी। अब कोई मुझे मत कहने आ जाना वो बच्ची है। 22 साल की कोई बच्ची नहीं होती है जो अपना बुरा भला सोच नहीं पा रही है। उसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट है, वो कोई बच्ची नहीं है। और बच्चे ड्राइविंग स्कूल नहीं जाते हैं गाड़ी सीखने के लिए। तो खबरदार किसी ने आके अगर ये कहा मुझे कि वो बच्ची है। अब फनी लेकर आया कार। ओ कार लाए हैं। देखो मैंने एक कार लाया हूँ, चालो तुमने मुझे नहीं दिलाई, मैंने खुद ही ले ली। जो तुम्हारा पैसा रखा था उसमें मैंने कार खरीद ली। और भैया सबकी शक्लें जो है ना साफ समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड प्लान है। इसीलिए अम्मा को नीचे लेकर आए। जब उसने ये कहा होगा कि अम्मा को भी नीचे ले आना, सबको नीचे ले आना, या तो भाई देखो सीधी सी बात है, दो बातें हैं। या तो ये अम्मा को जानबूझ कर लेकर आई है कि अगर मैं अम्मा को घर में छोड़कर आऊंगी तो अम्मा सामान चुरा लेगी। इसके घर में चोरी कर लेंगी अम्मा। या फिर भाई साहब इसने कहा है कि सबको लेके नीचे आ रहा है, जो कि फनी ने कहा है कि मैंने कहा है सबको नीचे लेकर आना। सब में तेरी अम्मी कहाँ है भाई? तेरी अम्मी को भी तो प्रैंक करना चाहिए था ना, तेरी अम्मी को भी तो खुश होना चाहिए था कि थार लेकर आए। अगर तुम सचमुच वाला प्रैंक कर रहे हो तो तेरी अम्मी भी तो वहां पे होनी चाहिए थी कि उनका दामाद जो है वो उनकी बेटी के रखे हुए पैसों को चुरा के उससे थार लेकर आया है। ओए होए अम्मी के एक्सप्रेशन और नोट करने चाहिए थे। सीधा कहते हैं फनी तुझ पे हमें एक पैसे का भरोसा नहीं है। जैसे डॉक्टर खाला ने कह दिया भैया सब आके थके हारे सबको एक राउंड लगाइए, या फिर सबने कहा हमें भरोसा नहीं है, गाड़ी लेने जाते हैं, सब जाते हैं वहां पे। भैया सब जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कपड़ा हटाते हैं। तूने अकेले ने कपड़ा हटा दिया गाड़ी पे। तो अब तो यहाँ रह रह के खाला को भी इतनी अकल आ गई है कि भाई तेरी बस की कुछ नहीं है और तू अकेला गाड़ी ला भी नहीं सकता। तो स्क्रिप्टेड प्लान का जो प्रैंक था उसका तो भाई साहब पचका कर दिया सबने मिलकर। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, फनी भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। भैया सब ने यही कर दिया। और झूठ मूठ की मिठाई जलेबी भी ले आए। अब सोचो झूठ मूठ की जलेबी लाकर इन्होंने एक प्रैंक के लिए जलेबी लाकर बांट दी। किस खुशी में भाई हैं? ये कौन सी खुशी मिल रही है तुम्हें? तुम दूसरों की गाड़ी लेकर आए हो एक रात के लिए प्रैंक करने के लिए और तुम जलेबी बांट रहे हो यकीन दिलाने के लिए। और जहाँ पिज्जा का रिजल्ट आया है वहां तुमसे एक मुंह मीठा तक नहीं हुआ। तुमने किसी को मुंह मीठा तक नहीं कराया। तुमने सबसे ये भी नहीं पूछा तुम्हें कैसा लगा पिज्जा पास हो गई है, तुम्हें कैसा लगा पिज्जा पास हो गई है। अरे झूठे मक्कार लोगो। आंख मार के कहता है फ्रेंड देख लो मैंने मुझे खरीदनी थी, मैं बहुत खुश हूँ, गाड़ी आ गई है, ये देखो चाबी। और कहती है फ्रेंड्स फनी कार ले आए थे और वहां पे कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आई, बहुत सारी बहस चली। भैया बहुत चिल्ला रही होगी, इस पे बकरी होगी इसको बुरी तरीके से, तभी आंख मार मार के कह रहा था फ्रेंड अब तो आ गई है मेरी कार, अब तो कार ये आ गई है, अब तो मैंने जो है गाड़ी की चाबी भी मेरे पास, अब तो कार ये आ गई है, मैंने अपनी कार खरीद ली है। और फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी कार है, अल्लाह ने मुझे जो है कार दिला दी, चालू ने नहीं दिलाई है। और कहता है मत कर मेरी बात पे यकीन, पिज्जा तुम्हें भी मेरी बात पे यकीन नहीं। अरे भाई गुड फॉर नथिंग गुड का किंग तुझ पे किस पे आएगी?
किसको तुझ पे ट्रस्ट होगा जब तू एक छोटी-छोटी सी चीज़ पे भी तो चालू के ऊपर डिपेंडेंट है। पिज़्ज़ा कहती नहीं, नहीं मुझे तो हो गया। कहते तू तो इतना बड़ा चमचा है दीदी का, तो जो दीदी कहेगी वो तू करेगा। देख लो भाई, उसे भी पता है कि मोटी असामी कौन है, सैलरी कौन देता है, तो किसका पक्ष लेना चाहिए। कहता है बाबा तुम्हें यकीन है? बाबा हाँ, बाबा आई है, संजूदा बाबा आई है तेरा बच्चा। कहता है बाबा तुम्हें यकीन है? अगर तुमने चाबी ले ली तो समझ जाओ कि तुम्हें यकीन है। भैया तू कोई भी चीज़ उसके आगे करेगा वो तो चाबी उठा ही लेगा। खा लेना मुँह पे बेइज्जती करी। हाँ, मैं यकीन नहीं आके तुम कहाँ ला सकते हो, कहाँ ऐसे थोड़ी ना ले जाती हैं। अब मैं कैसे करके तुम्हें यकीन दिलाऊँ, तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा है। चलो, चलो ठीक है मैं वापस करके आ रहा हूँ। तुम मुझे ऐसे मत बोलना कि मैं वापस करने जा रहा हूँ। तुम तो कभी तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं है। कहती मुझे पता है तुम ऐसे कभी कुछ ले ही नहीं सकती। अगर तुम ऐसे लेनी होती, तुम्हें ऐसे शौक होता कि तुम बिना वजह की भी लेते, तुम अपने आप से लेते तो तुम 3 साल पहले ले लेते। 3 साल पहले भी इसकी जेब में इतना पैसा नहीं था और 3 साल बाद भी इसकी जेब में इतना पैसा नहीं था। 3 साल पहले भी कंगाल था और 3 साल बाद भी ये कंगाल ही है। तुम ऐसे हो ही नहीं हो हमेशा अपना सोचने वाले। अपना? अरे भाई आँखें खोलो प्यारे मोहन, तुम्हारी आँखें खुलनी बाकी है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे नाक के नीचे ये कर क्या-क्या रहा है। अपना पाल रहा है, खुद को पाल रहा है, अपने माँ-बाप को पलवा रहा है, प्रॉपर्टी अच्छे से बना ली है इसने, अपने यार दोस्तों पे उड़ा रहा है, टशनबाजी कर रहा है, जिम में जा रहा है, फ्लॉर कर रहा है, भाई अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहा है और हाँ लड़कियाँ ताड़ रहा है भाई साहब, वहाँ पे अपनी खासी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है और तुम हो बस तुम बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ हो और ये तुम्हें आगे भी बेवकूफ़ ही बनाता रहेगा। तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है अपने भाई-भाभी से बिल्कुल अलग होकर और उनके साथ ही पंगे लेकर। क्योंकि तेरा भला जो हुआ था ना, वो तेरे भाई-भाभी की वज़ह से हुआ था। काश तेरे भाई-भाभी तुझे मोदाहा में सॉरी भोपाल से उठा के नहीं लेकर आते, तो आज भोपाल में ही होती और फनी तेरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि तू आज जिस लायक है ना, तू पैसा कमा रही है, इसलिए तू फनी के खानदान में बहू बन चुकी है। वरना लालच में वो नहीं आते और तुझ जैसी लड़की को शायद कभी भी वो अपने घर की बहू नहीं बनाते, जो उन्होंने पहले ही मना कर देते। इसलिए तो तेरा लव अफेयर 10 साल तक जुड़ता रहा। क्यों? क्योंकि उनको तू मंजूर ही नहीं थी। वो तो जब तूने उनके मुँह पे पैसा मारा है 17 लाख रुपए कि शादी करो और 70 लाख की मैं दुकान खरीद लूँ तुम्हारे बेटे के लिए, तब जाके लालच में आए हैं। वो भी लालची कम नहीं है। अभी होंगे कभी किसी ज़माने में हुआ करते थे उनके बाप-दादा ज़मींदार। अब तो ना ज़मीन है ना दार है। ना ज़मींदार है वो। क्योंकि ज़मींदार जो ना अपनी इज़्ज़त नहीं बेचा करते हैं, अपने बेटों को नहीं बेचा करते हैं। अब फ्रेंड अब सस्पेंस को ख़त्म कर दिया। मैंने गाड़ी तो ले ली है, अब इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है। तो बाकी सब अल्लाह मालिक है, मैं जा रहा हूँ नहाने। ओहो! तू बता रहा है कि चालू नहीं नहाती है, मैं नहाता हूँ। ये क्या हुआ? ये किसने मंगाई है? मैंने मंगाई है। अब बताओ जलेबी मंगाई है मुँह मीठा कराओ, वो भी किसकी? प्रैंक वाली कार की, दोस्त की कार लेकर आया है, उसमें ये एक राउंड लगा कर आए हैं, टेस्ट ड्राइव ली है और ये जलेबी खा रहे हैं। वाओ! और ये डाइट करने वाले हैं जो सारे के सारे जलेबी खा रहे हैं। अरे जाओ दूर फिटे मुँह तुम्हारे। तो चालू पे को क्या फ़िक्र है भाई, इंजेक्शन ले रही है, तो वो अपने आप ही जो है ठीक कर ही देगा। मैं तो भाई खुल के खाऊँगी, बाकी का काम इंजेक्शन कर देगा। लेकिन चालू पे तुम्हें पता नहीं है इसके साइड इफ़ेक्ट कितने बुरे हैं। कार की खुशी में कुछ लाई हो क्या? चलो, चलो सबको बुलाओ, चलो आओ, आओ सब जलेबी खा लो। अम्मी जलेबी खा लो, नानी, अम्मा जलेबी खा लो, देखो मैंने जलेबी मंगाई है फनी भाई की, कार आने की खुशी में। चालू अपी नहीं मंगाई है, चालू अपी ने नहीं मंगाई है, लेकिन हमने फिर भी जलेबी मंगा ली है। कितनी डम्बो लड़की है ये भाई साहब, इसको यकीन हो गया कि फनी कार ला सकता है। भाई किस बिना पे तूने ट्रस्ट कर लिया? और अब अपनी अम्मा को नीचे दिखाने के लिए सॉरी अपनी अम्मी को, प्यारी अम्मी को नीचे दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि वो व्लॉग देखते हैं, वो कहती है अम्मा हमें बताओ हम खाला का बर्थडे मनाएंगे, ये सर्दी में हुई थी या गर्मियों में हुई थी? अम्मा को ये भी ना पता सर्दियों में हुई थी या गर्मियों में हुई थी। कह रही ठंडी में हुई थी। तो भैया दिसंबर का दिन जो है ना, दिसंबर का महीना इन्होंने चूज कर लिया है। अब डॉक्टर खाला का बर्थडे भी मनाया जाएगा, तो यानी कि चालू अप्पी की मंडली में एक और सेलिब्रेशन शामिल हो गया है। तो चालू अप्पी जब तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना ही है ना, तो चलो तुम्हें एक राय मशवरा दे देती हूँ। जिस महीने में तुम्हारे घर में से किसी की भी एनिवर्सरी ना हो, 15-20 लोगों की, तुम्हारे 15-20 लोगों में से किसी का बर्थडे ना हो, उस महीने में सेलिब्रेट कर लो। गाड़ी ली है, गाड़ी हमने नई गाड़ी ली है, चलो, चलो गाड़ी की खुशी में खा लो। अल्लाह तो अल्लाह दे, अल्लाह तुझे एक और कार दे। भैया बस करो अम्मा, बस करो। दुआ नहीं भी दोगे तो तब भी तुम्हें जलेबी मिल जाएगी। कहती है वो नहीं मान रही है कि कार आई है। पिज़्ज़ा कह रही है अपनी माँ से कि चालू अप्पी नहीं मान रही है कि फनी भाई की कार आई है। तो डॉक्टर खाला कहती है मैं खुद नहीं मान रही हूँ कि इसकी कार आई है, पर मैं जलेबी खा रही हूँ क्योंकि जलेबी तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि फनी कार लाया है। उसकी बस की तो खुद का नहीं है कुछ लाना, एक फेस वॉश नहीं ला सकता अपना प्रोटीन पाउडर नहीं ला सकता, कार लाएगा वो। और भैया खाला के हाथ से जो प्लेट छीने, ला ला दे हमारी खाला, ला दे हमारी जलेबी दे दे।
दोनों बहन रूंडी सूंडी, भाई साहब रूंडी सूंडी 2 लड़कियों के नाम थे, उसको गलत मत समझ लेना। तो दोनों बहन रूंडी सूंडी वो एक साथ ही घूमती थी, हमारे मोहल्ले की बात है, मेरे मायके की। तो उनको ये कहते थे, "ए रूंडी सूंडी इधर आओ, कहाँ घूम रही हो तुम?" तो ये दोनों बहनें अपना जलेबी खा रही हैं, मोटापा अपना दिख नहीं रहा है, खाओ, खाओ, प्रैंक वाली जलेबी खाओ। कह रही कार आई है, किसका बर्थडे है आज? अम्मा बता रही कौन सी दुनिया में जी रही है, कह रही किसका बर्थडे है? अरे किसी का भी बर्थडे हो, जलेबी खा लो तुम। कहती अम्मा चलो बेटी खाला का बर्थडे, चलो गिफ्ट दो। अब से हम बेटी खाला का बर्थडे मनाया करेंगे। पहले अम्मा से पूछेंगे ना हम कब पैदा हुए थे। हाँ, बेटी खाला की तो एनिवर्सरी भी ना मनाती है ये। बेटी खाला को याद ही नहीं है उनकी एनिवर्सरी कब है, और अम्मी को याद है, और अम्मी की तो दूसरी इनिंग भी याद है भाई। पहला बर्थडे मनाया, सॉरी पहली